कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान के नाम से ही प्रसिद्ध है वो, है ना। क्यों करना चाहिए हैं? क्यों करना चाहिए तो उसका एक कथा आज बताते हैं, कल दूसरा कथा बताएंगे। तो स्नान करना इस कारण से ज़रूरी है कि उसका फल पहले मालूम होना चाहिए, है ना। वो फल ऐसा है कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था। कौन था? बूढ़ा ब्राह्मण था। तो वो ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि मुझको कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। तो बूढ़ा ब्राह्मण जो है अपना बहू को बोलता है कि बहू मुझको कुआं से पानी ला देना सुबह भोर में, ठीक है, तो मैं उसमें कार्तिक स्नान कर लूँगा मैं है ना। तो बड़ी बहू, दो बहू थे, तो बड़ी बोलती है कि भाई ये मेरे से झंझट होने वाला नहीं है, मैं आपको पानी वानी ला के नहीं दूंगी मैं। तो फिर वो क्या करता है, छोटी बहू से बोलता है कि बहू मेरा मन कर रहा है कार्तिक स्नान करूं मैं, तो यदि तुम सुबह कुआं से रोज़ पानी ला के दे दोगी तो मैं स्नान कर लूँगा। तो छोटी बहुत बड़ा सरल थी, सुहृदय थी, ससुर का कहने को मान गई और कुआं से पानी ला करके सुबह भोर में वो रख देती थी। और ससुर जो है नहाता था, है ना, और बोला कि नहाने के बाद में मेरे धोती को थोड़ा कांच वो करके पटक करके धो देना और सुखा देना। तो वो भी करती थी। वो क्या करती थी, जो धोती को धो देती थी और सुखा देती थी। तो कितना भी हम धोती को निचोड़े, थोड़ा बहुत पानी तो रह ही जाता है, कितना भी निचोड़ोगे, है ना। तो हुआ ये कि पानी निचोड़ती थी, थोड़ा बहुत पानी रह जाता था सुखाने, तो पानी थोड़ा नीचे गिरता था। तो जितना बूंद नीचे गिरता था उतना वो मोती बन जाता था। क्या बन जाता था? मोती बन जाता था। फिर भी वो छोटी बहू के मन में कोई लालच नहीं था, तो वो सब झाड़ू लगा के उसको एक किनारे में रख देते थे, ठीक है तो फिर ऐसा करते करते रोज कुछ मोती, जितना बूंदन निकला उतना मोती बन गया। तो वो देखती नहीं थी उसके तरफ और उसको किनारे में रख देती थी उसको। तो पूरा महीना हो गया तो मोती का ढेर हो जाएगा ना, पर उसको देखती नहीं थी, वो लालच नहीं करती थी, है ना। फिर आखिरी समय में, पूर्णिमा के समय में ससुर बोला कि बहू मेरी इच्छा हो रही है कि कम से कम 2-3 पंडित को बुला करके कार्तिक महीना का आखिरी में पूर्णिमा में मैं भोजन करा दूँ, है ना। तो बोले ठीक है पिताजी, मैं आपका वो भी इच्छा पूरी करूँगी, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आप जो खेत जाते हैं तो खेत जाओ, जब भोजन पक जाएगा तो मैं आपको बुलाऊँगी, खेत से बुलाऊँगी, है ना। तो खेत में धान वाला है तो खेत में बुलाऊँगी, तो आप जो है घर में पका के रखोगे, आप जो है घर में आकर के 2 पंडित को बुला के भोजन करा देना, जब तक मैं खेत का रखवाली कर दूँगी। मैं चिड़िया उड़िया मत आए, जैसे चिड़िया पूरा खा जाएगा तो हमारा फसल नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में भोजन बनाई 2 पंडित का, ससुर का, है ना। और फिर खेत में गई ससुर जी को बुलाने के लिए। ससुर जी को बोली चलो जाओ ससुर जी, मैं खेत का रखवाली करती हूँ और आप ब्राह्मण को भोजन करा देना। तो ससुर आया, ब्राह्मण को भोजन कराया, ठीक है। तो उधर जो बहू जो है वो देखती है कि बहुत सारी चिड़िया आ रहे हैं, तो सोचती है ये तो भगवान का रूप है चिड़िया, और इधर हम ससुर जो है, ससुर हमारा ब्राह्मण को भोजन करा रहा है, एक तरफ तो भोजन करा रहा है और दूसरे तरफ हम चिड़िया को भगा रहे हैं, हम जो है ना, चिड़िया को भगा रहे हैं। तो बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो बोला चिड़िया को आने दो, खाने दो चिड़िया को, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चिड़िया लोग आए और अपना दाना खा रहे हैं, उधर ससुर जो है भोजन, ब्राह्मण को भोजन करा रहा है। तो फिर ये हुआ कि
वो लौट के आ गई वो, और ससुर से खेत में चले गया। तो रात जब हुआ तो खेत जो है जितना चिड़िया लोग दाना चुने थे, है ना, वो जो बचा था वो पूरा हीरा मोती हो गया, पूरा खेत भर गया हीरा मोती से। तो पूरे चिड़िया लोग पूरा थोड़े खा पाएंगे, जितना बचा वो धान जो है क्या हो गया, हीरा मोती हो गया। अब हीरा मोती हो गया तो ससुर देखा, है ना, तो खैर उसको सब ले आया, और उधर देखा मोती भी पड़ा था, ससुर भी ले आया। तो धन धान से संपन्न हो गए, बढ़िया महल बना लिए और अच्छा संपन्न हो गए। अब ये बात जो है बड़ी बहुरानी देखी, तो जलन के मारे क्रोधित हो गई। वो बोले अरे मेरा मौका चूक गया, मेरे तो बोले थे मेरा ससुर, पर मैं नहीं करी मैं, तो चलो कोई बात नहीं, अगले समय में मैं ससुर को ज़बरदस्ती कराऊंगी मैं जो है, ठीक है। तो अगले साल जब हुआ तो बड़ी बहू बोली कि ससुर जी आप जो है कार्तिक स्नान नहीं करोगे? बोले नहीं बेटी, अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठंड बहुत लग रहा है, तो अभी मैं नहीं करूँगी मैं, है ना। बोले नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा आपको ऐसा ज़बरदस्ती करिए। बुढ़ा क्या, हाँ लालच आ गया, देख के हीरा मोती आ गया खेत में, इधर मोती रोज आ गया, ठीक है। तो वो क्या बोली कि नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा आपको जो है। तो अब क्या करते, बुढ़ा तो उसके अधीन में है। तो बोले ठीक है बेटी, ज़बरदस्ती कर रहे तो करना पड़ेगा। तो महीना भर खिलाई और कपड़ा को धोती थी, सुखाती थी, है ना, तो मोती गिरता नहीं था, पानी का पानी था, है ना। आखिरी दिन में बोली ससुर जी आप पंडित को भोजन नहीं कराओगे क्या? तो बोले ज़रूरत क्या है? बोले नहीं कराना, भोजन कराओ, मैं भोजन बनाती हूँ, आप खेत का रखवाली करो, ऐसा करके, और जब भोजन बन जाएगा तो आपको बुलाऊंगी, ब्राह्मण को भोजन कराना, ठीक है। तो बोले ठीक है, तुम बोल रही तो कर लेते हैं। वो खेत में गया, ये भोजन बनाई, अब उसको बुलाई ससुर को, जाओ अब पंडित को बुला के भोजन करा देना। तो बोले ठीक है, अब भोजन करा दिए। भोजन कराने के बाद देखे तो खेत खाली, कुछ हुआ नहीं। तो वो बूढ़े को बहुत गाली दी उसने जो है ना। तो कहानी का ये मतलब है कि हम लोभ करेंगे, है ना। ये कार्तिक भगवान जो है, तब पता चला कि कार्तिक भगवान जो है उसका जो सेवा से, ससुर का सेवा से कार्तिक भगवान बहुत खुश हो गया, और उसका घर को पूरा, खेत को पूरा भर दिया, हीरा मोती से भर दिया, है ना। तो हमको जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और बुजुर्गों को तंग नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे गर्म खून है तो बुढ़ी माता को हम लोग ज़्यादा तकलीफ देते हैं, है ना। पर हम भूल जाते हैं हम भी एक दिन बुढ़ा होंगे, ये बच्चे हम लोग को देख रहे हैं, तो जो हम इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार को हमारे साथ भी होने वाला, ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। पर जब तुम बड़े हो जाते हो और तुमको तुम्हारा बच्चा घर से बाहर निकाल देता है, घर का हिस्सा बांटा मांगता है ना, कभी कभी घर से बाहर भी निकाल देता है, तब तुम लोग रोते हो कि मेरा बेटा, तो तुम जैसा करनी वैसा भरनी। तो हमेशा याद रखना, भगवान का जो धर्म बोलता है उसको पालन करना है, उसको, है ना, अच्छे दिल से पालन करना है। बुढ़े लोग को तंग नहीं करना है, कभी तंग नहीं करना, क्योंकि मान के चलो वो तुम्हारे ऊपर में ज़रूर होने वाला है, वो जो है घूम घूम के आएगा, एक बार नहीं दोबारा, दो बार, दूसरा डबल वेग से आएगा। इस कारण से बुजुर्गों का सम्मान करना, है ना, बुजुर्गों का मान करना, क्योंकि आपको प्रेम से रहना है, ठीक है, सुखपूर्वक रहना है, आनंदपूर्वक रहना है, तो आपको बुजुर्गों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। जैसे गुरु का सेवा करते हो फल मिलता है, भगवान का सेवा करने से फल मिलता है कि नहीं मिलता? भगवान का सेवा करने से भगवान के पास जाते हैं, गुरु का सेवा करने से हम स्वर्ग जाते हैं। वैसे ही हम जो है क्या करेंगे, बुजुर्गों का हम सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, तो हमें क्या होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद हमको सब स्वर्ग से ज़्यादा हमको आनंद देगा, सुख देगा, ठीक है। तो हमें लोभ लालच न करके निस्वार्थ भाव से बुजुर्ग लोग का सेवा करना चाहिए। आज बस इतना ही करेंगे। हरि ओम तत्सत।